कोटा ब्लॉक के बेलघाना तहसील क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। पहंदा, कुसुमखेड़ा और आसपास के गांवों के लोगों का आरोप है कि रामप्रसाद उर्फ दल्लू रात्रे लंबे समय से संगठित तरीके से रेत खनन और कारोबार कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना 40 से 50 ट्रैक्टर रेत जमा कर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है और रात के अंधेरे में जेसीबी व हाईवा वाहनों से मध्य प्रदेश तक सप्लाई की जाती है। केंद्र चौकी से बेखौफ होकर गुजरने वाले इन वाहनों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए। समाज सेवी सचिन साहू के नेतृत्व में तहसील का घेराव कर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो चक्का जाम और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि कार्रवाई का असर छोटे किसानों और ट्रैक्टर चालकों तक ही सीमित है, जबकि बड़े रेत माफिया बच निकलते हैं। शिकायतें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और खनिज विभाग तक भेजी गई हैं, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर भी घेराव होगा। संवाददाता नीरज कुमार तिवारी की रिपोर्ट। अंदा अरपा के रेता सप्लाई हुआ थे पेंड्रा गौरेला साइड मरवाही ओला रोके खातिर का चीज करे है आप मन आज यहाँ आकर के आवेदन दिए हैं सर मल्ला कि ओला रोके जाए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यूज करे बाद दिए जाए। का कहना है साहब के साहब मन सुनवाई कर बोला थे जानकारी मन में का कहना है? हाँ, का करते हैं रेत माफिया मन कोई प्रकार के का कुछ घटना बताओ। रेत माफिया मन ग्रामीण वाला सब जो ले जाते गांव में यूज करे बा रेता उमला रोक लिए जाते और सरकारी रात में सप्लाई हुए थे ओला नहीं रोकते। एकर वजह से हम परेशान होके आ हैं। का चला थे रेत घाट के अंदर में? कौन सा गाड़ी चला थे? हाईबा, जेसीबी, ट्रैक्टर। और गांव के ट्रैक्टर मन पर का कहना चाहता? गांव के ट्रैक्टर मतलब मत पकड़े ऐसे करके बोलते हम। का परिचय बताओ, अपन नाम बताओ। मैं अनीता मेश्राम, मानिकपुर वार्ड क्रमांक 15, पंचायत चुरेली। इसमें होता है हमारे यहाँ ग्राम कुसुमखेड़ा में ग्राम पंचायत यहाँ खुल जाकर चुरेली जो पड़ता है बरपाली रास्ता, वहाँ पे नदी है, वहाँ पे अवैध रेता निकाला जाता है जो कि किसके द्वारा निकाला जाता है? राम प्रसाद दल्लू द्वारा निकाला जाता है। जो मना करने पर भी जो करना है कर लो ऐसा करके उस दिन हम बोले थे 5-6 जने जाके वहाँ पास, तो ऐसी करके वो बोल दिया था। हम गए थे वहाँ, क्या बोलते हैं, केंद्र गए थे चौकी, तो वहाँ बोले पुलिस वाले कि हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम है। तो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि दल्लू को हम कुछ बोले, तो दल्लू क्या कहता है आपके बातों को सुनकर? जो उखाड़ना है उखाड़ लो ऐसा करके दिन बोला था वो, तो हम गए थे चौकी गए थे। आप जब अपना ट्रैक्टर, हमारा ट्रैक्टर पकड़ा जाता है और उनका निकल जाता है। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार पाव, ग्राम कुसुमखेड़ा। यहाँ बेलघाना तहसील पहुँचे हुआ हमन तहसील एक लिए पहुँचे हैं सर जी कि यहाँ ना जो कुसुमखेड़ा हुआ है पंचायत, चुरेली पंचायत के गांव कुसुमखेड़ा है, वहाँ से अवैध रूप से रेता निकला थी। और रेता निकला थी वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ से जहाँ थे बाहर बेचाए बाहर बेचा थे उमा हमन ला गाँव वाले मतलब बहुत ज़्यादा वाला तकलीफ होते, जेकर वजह से हमन ला गाँव वाला मन पर रेता नहीं मिले थे। आवास हवा बिकट सारा, लेकिन आवास बनत नहीं है, रेता के आपूर्ति की वजह से नहीं बने थे। ओकर वजह से हमन यहाँ तहसील के घेराव करे हैं और सरकार ला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जिन स्थिति हवा अगर ऐसी स्थिति आगे भी बनाए रही तो चक्का जाम की नौबत आ जाही और आगे चल के कलेक्टर तक के भी बात जा सकती। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसा अवैध रेत रोके की कोशिश करें और अपन फुल प्रयास में जनता के साथ देवे। मैं राहुल देव बंजारे, ग्राम कुसुमखेड़ा और ग्राम पंचायत चुरेली की निवासी हूँ। प्रदेश की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उससे सरकार की हालत भी बिगड़ने में देरी नहीं होगी। अपना परिचय जी, सचिन साहू, अधिवक्ता, एक समाज सेवी का संचालन किया जा रहा था। कोई अगर मना भी करता है कोई ग्रामीण तो उसको मारने पीटने की धमकी, झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी लगातार दी जाती है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। बहुत बार पुलिस को, तहसील को और खनिज विभाग को शिकायतें दर्ज कराई, किंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पास ट्रैक्टर का पूरा जखीरा है, जेसीबी है। अपने घर के ठीक पीछे यह गोदाम बनाया हुआ 25 से 50 ट्रैक्टर डंप करता है और रात में पूरे हाईवा में उसे भरकर उसे जो केंद्र जो चौकी है वहाँ एक बैरियर लगा है। अब प्रश्न यह उठता है
कि शासन की पुलिस विभाग का वो बेरियल जहां से ये अवैध काम कैसे हो जाता है, कैसे रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में कैसे गाड़ियां निकल जाती हैं। इसके बाद कारियाम में भी एक बेरियल है आरटीओ, वहां से कैसे ये गाड़ियां अवैध रूप से निकलती हैं। दो बेरियल होने के बावजूद भी, जांच नाका होने के बाद भी ऐसी गाड़ियां वहां से क्यों निकल जाती हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के जो बेईमान अफसर उनके साथ संलिप्त हैं और उनसे घूसखोरी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आम जनता की जो बात है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। गांव के जो ट्रैक्टर हैं वो तुरंत पकड़ लिए जाते हैं इनकी सूचना पर, किंतु इन ठेकेदारों का, इन माफियों के द्वारा इनका जो भी संचालन किया जाता है, उनका जो ट्रैक्टर, उनका हाईवा है, ये कभी नहीं पकड़ाता। ऐसा क्यों? जब भी शिकायत की जाती है तो हम दिन में जाके देखते हैं, हम रात में जाके, इनको पूर्व से सूचना मिल जाती है। क्यों? सूचना जो मिलती